यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। 2300 कंपार्टमेंट्स, 30 एयरक्राफ्ट, 1700 क्रू मेंबर्स, इस जंगी जहाज की अपनी एक अलग दुनिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। 25 साल पहले INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद ये एक बार फिर से नेवी में शामिल हो चुका है, देश की सेवा कर रहा है। आज हम बात करेंगे INS विक्रांत के आगे के सफर के बारे में, लेकिन उससे पहले विक्रांत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ये तस्वीरें हैं 2 सितंबर 2022 की, जब प्रधानमंत्री ने पहला स्वदेशी INS विक्रांत को देश के नाम किया था। इस पोत का नाम INS विक्रांत भारतीय नौसेना के पूर्ववर्ती पोत विक्रांत के नाम पर रखा गया है। जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस पोत का डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। वहीं निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। इस पोत पर आसानी से 30 विमानों का संचालन किया जा सकता है। I would take a further step and not just restrict to the naval power. मेरा हर एक कदम सिर्फ नौसैनिक पथ पर रहेगा। इस जहाज पर शामिल होना अपने आप में एक गौरव की बात है। ये एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये आत्मनिर्भरता के भारतीय सपने को साकार करने की दिशा में एक सच्चा कदम है। लगभग एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब समुद्र पर राष्ट्र की निर्भरता और बढ़ेगी। Construct and operate an aircraft carrier. विक्रांत बड़ा है या भव्य है, यह विशाल है या विशेष है। विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत की कड़ी मेहनत, प्रतिभा और प्रभाव का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जो उन्होंने विक्रांत के लिए कहे थे, हमारे लिए वो विश्वास है जिसके बदौलत हमने मेक इन इंडिया के नारे को सच कर दिखाया। हर भारतवासी की एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बना INS विक्रांत विश्व पटल पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। यह युद्धपोत से ज्यादा तैरता हुआ एयरफील्ड है, यह तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइंग डेक भी 2 फुटबॉल फील्ड से बड़ा है।
इसमें जितने तार इस्तेमाल हुए हैं वह कोचीन से काशी तक पहुंच सकते हैं। इसके एयरबेस में जो स्टील लगा है वो स्टील भी स्वदेशी है और यही हमारी पहचान है। As I said, this is the जैसा कि मैंने कहा कि ये जहाज है जो सही मायने में स्वदेशी है और इसमें कुछ ऐसा है जो हमें जहाज निर्माण करने वाला राष्ट्र होने का अतिरिक्त विश्वास देता है। हालांकि ये एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन इस सपने को साकार करने में नौसेना को कई दशक लग गए हैं। निश्चित रूप से ये नौसेना के साथ साथ राष्ट्र के लिए स्वदेशीकरण के युग की शुरुआत करेगा। आईएनएस विक्रांत भारत के द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा जहाज है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी डिजाइन और विमान वाहक शामिल है। अब भारत उन एलीट देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास अपने विशाल पावर शिप हैं। विक्रांत 45,000 टन वजन वाला विमान वाहक जहाज है। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के ऊपर तैरता हुआ एक एयरफोर्स स्टेशन है, जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन के जरिए दुश्मनों के नापाक मंसूबों को खत्म किया जा सकता है। As the time and depending upon the operations that we are going for, we always have a flexibility. एंगस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफी महत्वपूर्ण है, जहां एयरक्राफ्ट आराम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय जहां खड़े हैं वो 2 स्विमिंग पूल जितना बड़ा है। हम किसी भी ऑपरेशन के लिए हर समय अपने लड़ाकू विमानों के साथ खड़े रहते हैं। Safe operations here. दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही 45,000 और इससे ज्यादा वजन वाले विमान वाहक जहाज का निर्माण करने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। विक्रांत मिग-29 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर को ले जाने में सक्षम है। 2017 में आईएनएस विराट के रिटायर हो जाने के बाद भारत के पास केवल एक विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रमादित्य है। आईएनएस विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 20 लड़ाकू विमान हैं और 10 हेलीकॉप्टर हैं। मिग-29 के फाइटर जेट भी विक्रांत पर तैनात है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर कामो हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर भी तैनात है और भविष्य में राफेल लड़ाकू विमान भी तैनात करने की योजना है। comprising of around 10 to 12 fighters. लगभग 10-12 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर जब डिग पर होते हैं तब 240 डेसिबल का कंपन होता है, जिससे कई बार लगता है कि आपके कान ही बहरे हो जाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि बिना किसी परेशानी के हर विमान लॉन्च हो सके। Without any hassle. भारत का पहला स्वदेशी जहाज 1500 समुद्री योद्धाओं को ढो सकता है। इसमें 250 फ्यूल टैंकर हैं और यह 1600 महिला अफसरों और नाविकों को एक बार में ढो सकता है। जहाज के भीतर 16 बेड वाला एक हॉस्पिटल है, जिसमें आईसीयू बेड, ऑपरेशन थिएटर और एक सीटी स्कैनर मशीन भी मौजूद है, जो नौसेना के लिए अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसे पानी के ऊपर सीधे कमांड किया जा रहा है। Like the operation theater that we have on board the ship, that is state of the art. हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट मौजूद हैं, वो पहली बार नेवी में किसी वॉरशिप में लगाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जहां आए दिन कई ऑपरेशन होते रहते हैं। CT scan machine on board. ये बेसिकली 30 मैन कनिष्ठ नौसैनिक के लिए निवास स्थान है, जहाँ पर बेसिकली हम ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं, जहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी, बेड की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। काफ़ी यहाँ इतनी छोटी जगह पर हम 30 कनिष्ठ नौसैनिक एक साथ रहते हैं, जो देश के लिए काफ़ी यहाँ पर विषम परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा मेन मोटो है हर काम देश के नाम। इसलिए हमें देश के नाम इतना हम अपना देश के प्रति अपने आप को निछावर कर रहे हैं।
लंबे समय तक समुद्री मोर्चे पर तैनात रहने वाले नौसैनिकों के लिए आईएनएस विक्रांत में आधुनिक किचन भी बनाई गई है। इसे गैली कहा जाता है। विक्रांत की बेकरी में आप लोगों का स्वागत है। हर प्रांत के लोग काम करते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपना वीकली मेन्यू तैयार करते हैं। उसके अंदर इसके अंदर हम जैसे साउथ इंडियन है तो इडली भी देते हैं वीक में, और उत्पम भी देते हैं। ये इस मशीन के अंदर बनते हैं, कम स्टीमर के अंदर। We have 2 such galleys on board. ऑन बोर्ड हमारे पास 2 गैली है जिसे कुक हाउस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भोजन बनता है। ये सीनियर सेलर्स गैली है। यहाँ पर हम भोजन तैयार करते हैं और बन जाने के बाद हम खाना सर्व करते हैं। Dining hall here, where after the meals are prepared, it will be served to them. इस खास किचन में रोटी बनाने की मशीन से लेकर बड़े बड़े बॉयलर भी हैं। करीब 1700 नौसैनिकों के खाने पीने का इंतजाम है। इनके किचन में 10,000 रोटियां एक बार में बनाई जा सकती हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में शिप कंट्रोल सेंटर है, जिससे जहाज को चलाने, दौड़ाने, तैराने और लड़ाने में मदद मिलती है। एयर कंट्रोल डेक भी इसमें मौजूद है, जो एक आधुनिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम के जरिए एयर ऑपरेशन पर नजर रख सकता है। इसके अलावा 2 रनवे और 1 डैमेज कंट्रोल सेंटर भी है, जहां से हर वक्त आग या पानी से होने वाली दुर्घटना पर नजर रखी जाती है। रक्षा के क्षेत्र में भारत खुद को मजबूत बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बना रहा है, और इसी कड़ी में भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत का आगाज विक्रांत के रूप में किया है। आज हम पूरे विश्व में छठा ऐसा देश बन चुके हैं जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। समुद्री सीमा पर हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चीन के पास भी 2 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। 14 डेक वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी खासियत है इसका हैंगर। हैंगर में आधुनिक फायर सिस्टम है। अगर किसी भी परिस्थिति में आग लगती है तो हैंगर अपने आप 2 भागों में बट जाएगा और आग दूर तक नहीं फैल पाएगी। सोचिए हमारी तकनीक, हमारा सिस्टम आज कहां तक पहुंच चुका है। I must tell you, it is one of the most important place because all the aircrafts. हम यहाँ रूटर्स और फाइटर्स दोनों तरह के विमानों को लाने में सक्षम हैं। हमारे पास दोनों सर्विस लिफ्ट्स हैं जो लड़ाकू विमानों को उड़ने में मदद करते हैं। इसके साथ ही हैंगर में उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। On the flight deck for the launch of the aircraft, and after recovery and after the initial maintenance, they are brought here in the safety of this hangar. आईएनएस विक्रांत हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। नौसेना के पायलटों ने भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान एलसीए की लैंडिंग की है। दरअसल आईएनएस विक्रांत और एलसीए का डिजाइन भारत में ही किया गया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध के समय विमान और पोत फ्रंट पर रहते हैं। आईएनएस विक्रांत और एलसीए के डिजाइन से लेकर इसको निर्माण करने का काम भी भारत में ही हुआ है। ऐसे में यह भारत की टेक्नोलॉजी और युद्ध क्षमता को भी दिखाता है। हमारे पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक तो आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जब हमारे देश को मिला तो नेवी का ऐसा मानना था कि हमें अब विक्रांत से भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। हालांकि हमारे पास अब अच्छा खासा अनुभव है विक्रांत की तकनीक को अपने ही देश में डेवलप करने के बाद। तो अब ऐसा भी माना जा रहा है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो विक्रांत से ही मिलता जुलता होगा। आने वाले समय में अगर नेवी को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो फिर से सब कुछ रीडिजाइन करना होगा। इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है
कि नए डिजाइन पर ज्यादा समय लगाने से अच्छा है विक्रांत के डिजाइन को ही रिपीट किया जाए, ताकि शिप बिल्डिंग फैसिलिटी को अपग्रेड न करना पड़े। और विक्रांत को डेवलप करने का अब हमारे पास अच्छा खासा अनुभव भी मौजूद है, जिससे काम भी जल्दी होगा और कॉस्ट भी कम आएगी। साथ ही उसमें कुछ सुधार हम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तीसरा एयरक्राफ्ट बनेगा और नेवी में कमीशन होगा, तब तक INS विक्रमादित्य की लाइफ खत्म हो रही होगी और तब नेवी को एक और नए एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत हो जाएगी। I would say that with Indian economy poised, जैसा कि मैंने कहा कि ये जहाज है जो सही मायने में स्वदेशी है और इसमें कुछ ऐसा है जो हमें जहाज निर्माण करने वाला राष्ट्र होने का अतिरिक्त विश्वास देता है। हालांकि ये एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन इस सपने को साकार करने में नौसेना को कई दशक लग गए हैं। निश्चित रूप से ये नौसेना के साथ साथ राष्ट्र के लिए स्वदेशीकरण के युग की शुरुआत करेगा। to ensure that our seas are kept safe and the nation is able to grow on the trajectory that it has embarked upon. 1961 में जब INS विक्रांत नेवी में शामिल हुआ था तो ध्येय वाक्य था, जो मुझसे युद्ध करेगा मैं उसे पूरी तरह से पराजित करूंगा। और आज के विक्रांत का ध्येय वाक्य, जिसे ऋग्वेद के एक मंत्र से लिया गया है, वो है आपने मुझे जो विनाशकारी हथियार दिया है मैं उससे जरूर जीतूंगा और मैं हर युद्ध के लिए तैयार हूं और हमें अपनी सेना की शक्ति पर पूरा भरोसा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। विक्रांत एक ऐसा परिवार है जो देश के लिए शान है। आपको पता है कि 1917 वार में INS विक्रांत ने क्या कमाल दिखाया था। उसी सोल को बरकरार रखते हैं हम। इस विक्रांत में वो सोल बसती है और उस सोल के ये हमारे साथी हैं। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपको पता है हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, हमारे सीमेंट डिपार्टमेंट है, एविएशन डिपार्टमेंट। ये सब जब मिलके काम करते हैं तो मिलके जब काम करते हैं तो विक्रांत चलता है। जब विक्रांत चलता है तो दुश्मन को पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। और जैसे कि हमारा उद्देश्य है कि जो हमसे युद्ध करने की कोशिश करेगा हम उसे हरा देंगे।